ओके, तो पीरियोडिक टेबल में जब हमने कहा था उसमें हमने सबसे पहले मेंडीव की बात की थी, जिन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया एलिमेंट्स को, और उसके बाद में इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई जो लेटेस्ट फॉर्म थी, और फिर हमारे पास एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया जिसकी बेस किस चीज़ पे थी, एटॉमिक नंबर पे इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। और बाद में हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ों की चेंजिंग की गई जो कि ज़ाहिर है उस वक़्त के लिहाज से नहीं हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में। तो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन वर्टिकल कॉलम्स। बड़ा अहम पॉइंट है यहाँ पे, इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर यानी कि एक जैसी प्रॉपर्टीज होंगी, उनको हम वर्टिकल कॉलम्स में लगाएंगे और उन कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स का नाम देते हैं। काइंडली अंडरलाइन एंड हाईलाइट दीज वर्ड्स। ओके, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हमने क्या नाम दिया, ग्रुप्स का नाम दिया। देयर आर 8 ग्रुप्स। कितने टोटल ग्रुप हैं? ऑब्जेक्टिव का, एमसीक्यूज का ये मोस्टली क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा जाता है इसको टोटल कितने ग्रुप बता रहे हैं। यहाँ पे 8 ग्रुप हैं विच आर यूजुअली नंबर्ड बाय रोमन नंबर। ये जो रोमन नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें लिखा गया है। ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप। हर जो एक ग्रुप है वो कितने में डिवाइड है, 2 उसके सब ग्रुप में। यानी कि अगर आप इस तरह से देखें कि यहाँ पे मैं एक ग्रुप ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक ग्रुप है, ये आगे फिर नीचे जाके डिवाइड हो जाता है सब ग्रुप में। फॉर एग्जांपल दिस ए, तो अब ए के कितने ग्रुप हो जाएंगे, A1, ठीक है, और साथ इसको क्या कर देगा वो A2 का नाम दे देगा। तो हर ग्रुप अपने ही सब ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। यस माय डियर हसनैन। सर जी इन्हें यस सर इन्हें सब ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किया गया है? ये हाँ, तो क्यों किया, ग्रुप्स में भी क्योंकि रह सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन, सब ग्रुप में क्यों लेके गए हैं, ये बड़ा आपका वैलिड क्वेश्चन है। इसकी रीज़न क्या थी कि अगर हम एक ही ग्रुप में रहते और उनको नीचे करते जाते, उस तरह क्या होना था, नेक्स्ट चल के आप देखेंगे ये इस पेज पे, यहाँ पे आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल है। अगर ये यहाँ तक जाता है उसके बाद इसकी तरतीब खराब हो जाती है, और जो एटॉमिक शेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो उस तरह से उसको प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पा रहा, और उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाती, जिसकी वजह से फर्स्ट शेल ए, सेकंड ए, यानी कि ये 1A और ये 2A जो रोमन में लिखा गया है, यानी कि इसका मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका आगे जाके हम डिटेल में इस पे बात करेंगे। खैर नेक्स्ट चलते हैं जी। The subgroups containing the representative or normal elements are labeled as A subgroup, whereas B subgroup contain less typical elements. ठीक है, ये एक इसकी रीजन वो आपके बाद बता रहे हैं, कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अंडरलाइन कीजिएगा इसको। एंड आर अरेंज्ड इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और ये देखिए, ये यहाँ पे इनको कहाँ पे अरेंज किया गया, सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके ऊपर मजीद डिस्कस करेंगे जब हम वहाँ पे आएंगे। द हॉरिजॉन्टल रोज। अच्छा, ये ग्रुप्स के बारे में क्लियर है, व्हाट आर द ग्रुप्स, इट्स वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट अब वो हमें बताएगा। ट्रांसलेशन सॉरी ट्रांसलेशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं? ट्रांसलेशन एलिमेंट। बेटा, उनकी आगे डेफिनेशन आएगी, फिर उसके अभी हम सिर्फ जो है ना ग्रुप्स और पीरियड्स पे बात कर रहे हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो करें, ट्राई टू आस्क द रेलिवेंट क्वेश्चन। ओके, ये एक पूरा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। ओके, ओके सर। इफ यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी, नो प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू टेल यू, बट फिर मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, नहीं एंड नहीं सर, वो ट्रांसलेशन एलिमेंट्स का लफ्ज आया था ना, मैंने इसी वजह हाँ से पूछा। बिल्कुल बिल्कुल वो आया था, लेकिन वो पूरी एक अलग केमिस्ट्री। ओके, आई विल show you, just a minute, give me only 1 minute. Now you can see my screen. अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? Just take minute, stay with me. Now I'm going to tell you and explain you what are the transition element. Okay, only 1 minute. Transition elements.
अच्छा, ये मैं आपके साथ ना एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसको आप गौर से पढ़िएगा और साथ में इसको डिफाइन भी करता हूँ, बल्कि मैं स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ये देखिएगा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। गौर से सुनिएगा, द डी ब्लॉक लाइज बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक। अब आप कहेंगे एस और पी ब्लॉक क्या है, तो इसलिए मैं अभी आपको वहां पे नहीं लेके जाना चाह रहा था। वाइल एफ, ओके सर, ठीक है, आप पहले वो स्टडी करवाएं, बाद में चलते हैं। ये बहुत डिटेल में चला जाता है, ठीक है? तो मैं जरा थोड़ा बाद में सर, सिस्टमेटिक, इंशाल्लाह बाद में सर। जी जी, सिस्टमैटिक वे में लेके चल रहा हूँ। आप पहले बेसिक्स को समझ लें, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त हम ग्रुप और पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ओके सर। थैंक यू वेरी ओके। मच। तो इनकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होती हैं, ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं और भी काफ़ी इसमें ऐसी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह जब आगे इसके ऊपर पूरा होगा फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट बता रहा है वो हमें कि जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। इनको हम नाम देते हैं पीरियड्स का। द एसेंशियल फीचर ऑफ द पीरियोडिक पीरियड्स आर एज फॉलो। अब पीरियड्स के बारे में बता रहा है, अभी यहाँ पे हमने ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, अब हम बात करनी है पीरियड्स के बारे में। देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल नंबर्ड बाय अरेबिक नंबर 1 to 7। तो अगर आप ये पीरियोडिक टेबल पे आए तो ये देखें, आपको यहाँ से ही शुरू हो रहे हैं, ये आपके पीरियड्स हैं, ठीक है? जो कि आपके कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, 1 to 7 तक। तो ये हॉरिजॉन्टल रोज में, हॉरिजॉन्टल यानी कि जो आप एक उफक जिसे आप कहते हैं सीधी लाइन खींचते हैं उसको, और जो जबकि आपके पास जो ग्रुप्स हैं वो टॉप टू बॉटम चलते हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं। द पीरियड्स वन कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैं लाइन भी ड्रॉ करने लगा हूँ ताकि आपको ये और ज्यादा क्लियर हो। ये देखें, ये फर्स्ट पीरियड है आपके, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? ओनली 2 एलिमेंट्स। कौन कौन सा है? नंबर 1 हाइड्रोजन एंड नंबर 2 हीलियम। these 2 elements that present in first period. Next, C, the period 2 and 3 contain 8 elements। ये आपने हाईलाइट करना है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली कि फर्स्ट पीरियड में कितने थे? 2 एलिमेंट्स, ओके। सेकंड और थर्ड में कितने हैं? 8 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? हाईलाइट कर ले, अंडरलाइन। ईच आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स। इनको हम क्या नाम देते हैं? शॉर्ट पीरियड्स का नाम देते हैं। अगर आपसे वो क्वेश्चन करता है व्हाई वी कॉल देम शॉर्ट पीरियड्स, तो आपके पास आंसर क्या होगा? बिकॉज दे कंटेन ओनली 8 एलिमेंट्स इन देयर। look, this number 2 and this number 3, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नियोन तक जाके ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है? इसी तरह से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ये आर्गन पे जाके कंप्लीट हो जाएंगे। सो फर्स्ट में 2 एलिमेंट्स होंगे, सेकंड और थर्ड में 8 होंगे। जी हसनैन? यस माय डियर, यू रेज योर हैंड हसनैन। यस सर। सर आपने बोला कि सेकंड को शॉर्ट पीरियड बोलेंगे हम, थर्ड को भी बोला है। उसमें 8 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट को क्यों नहीं सर? फर्स्ट को भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं हाँ, सिर्फ। तो ये तीनों उसी में आएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों शॉर्ट पीरियड्स में हैं। शॉर्ट पीरियड, तीनों तीनों शॉर्ट पीरियड में। ओके जी तीनों शॉर्ट हैं, ठीक है? ओके सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, क्वेश्चन के बाद आप खुद ही माइक म्यूट कर लिया करें, ओके? ताकि वो डिस्टॉर्शन होती है, बाकियों को प्रॉब्लम ना हो और रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम ना आए। ऑल द एलिमेंट्स इन दीज पीरियड्स आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड बिलोंग टू ए ग्रुप। अब इस पीरियड्स में जितने भी आपके पास आ रहे हैं वो सारे के सारे ए सब ग्रुप के साथ ताल्लुक रखते हैं। इन दीज पीरियड्स एवरी 8 एलिमेंट्स रिजेंबल द प्रॉपर्टीज विद द फर्स्ट एलिमेंट। जब भी आपके पास जो 8वां होगा वो अपने पहले के साथ क्या रख रहा होगा? रिजेंबलेंस रखेगा, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज पहले के साथ होगी। एज लिथियम एंड ब्रिलियम in the second period resemble in the most of their properties with sodium and magnesium of the third period respectively। अगर आप आए यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखें ये लिथियम और ब्रिलियम्स हैं और ये मैग्नीशियम और सोडियम है। तो इनकी प्रॉपर्टीज इनके साथ क्या करेंगी? रिजेंबल करेंगी। इसकी रीजन क्या होगी? वेरी इजी, क्योंकि अगर ये पीरियड्स में तो डिफरेंट है, ये सेकंड में है, ये थर्ड में है, लेकिन अगर आप ग्रुप में देखेंगे तो ये एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। आप समझ लें, जैसे एक फैमिली है, एक फैमिली में 2 भाई 3 भाई
उनकी आदात आपस में मुख्तलिफ तो होंगी, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कॉमन भी होंगी। तो अगर आप इनको देखें तो ये आपस में तो एक ही ग्रुप में है ना, तो इनकी फैमिली एक है, तो इसलिए इनकी वो प्रॉपर्टीज़ एक जैसी तो नहीं कह सकते, लेकिन सिमिलर ज़रूर होगी, मिलती-जुलती होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, Be इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह मैग्नीशियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पूरे ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में 2 है, इस पूरे ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज़ योर हैंड, अदरवाइज़ टाइप नो। हरी अप क्विकली। वेल डन अली महदी। एंड ये एक हमारे पास है XBITTHA नोज, ये कौन साहब हैं, अपना नाम बताएंगे? मैंने आपको कल भी कहा था बेटा, जब भी आप आए तो काइंडली यू शुड विद योर प्रॉपर नेम आईडी और जो भी आपका क्रेडिट नंबर है उससे आया करें। वसीम खान, माय डियर, एनी क्वेश्चन? अंडरस्टैंड? इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज रेज योर हैंड। ओके, ओनली अली महदी इज राइट, नो। बाकियों को प्रॉब्लम है तो बेटा आप हाथ खड़ा करें, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो। नो सर, ओके चलें जी। सिमिलरली कार्बन, बोरोन एंड एल्यूमिनियम बोथ शोन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, ये भी एक आगे आ जाती है। फ्लोरीन इन सेकंड पीरियड हैज क्लोज रिजेम्बलेंस विद द क्लोरीन ऑफ थर्ड पीरियड। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कोई आइडिया है आपको? व्हाट इज द मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? एनीबॉडी नोज क्या होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? जी हसनैन। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके, और रिडक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या बात होगी? उधर आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो। नहीं नहीं सर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडेशन है। जी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आई थिंक। अच्छा, थिंक थिंक भाईजान, यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं, आई थिंक नहीं, सही बताएं। सर अभी ये हमारे कंसेप्ट साथ है तो 3 थोड़ा बच्चे बहुत और हो भी गया। हैं, उन्होंने आपकी बात पे यकीन कर लेना है। चले मैं नहीं आपको नहीं सर, आप थोड़ा सा बताता हूँ, गौर से सुनिएगा, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब ये मैं आपके साथ ना व्हाइट बोर्ड शेयर करने लगा हूँ, इसको ज़रा समझिएगा, ठीक है? कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेसिकली होती क्या है। ऑक्सीडेशन और आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे रिडक्शन, ठीक है? ओ से ऑक्सीडेशन और आर से होगी रिडक्शन। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब अगर तो इसको 3 तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। देयर आर 3 वेज टू डिफाइन दिस रिएक्शन। अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास मेरा वैक्यूम नहीं है, तो वरना राइटिंग में इतनी प्रॉब्लम ना आती। खैर मैं कोशिश करता हूँ। देखिएगा जी, पहले जैसे आपने ऑक्सीजन की बात की, O2, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन दाखिल होगी, ठीक है, एंट्रेंस, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी रिएक्शन में से ऑक्सीजन निकल जाएगी, इसको हम रिडक्शन कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? बड़ा सिंपल है, ठीक है? ये तो पहली डेफिनेशन थी ऑक्सीजन की, सॉरी ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। लेट्स सपोज हमारे पास कोई ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें ऑक्सीजन ही नहीं है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन हो रही है या नहीं हो रही, या रिडक्शन हो रही है या नहीं हो रही? फिर हम दूसरे एलिमेंट पे आते हैं जिसको हम हाइड्रोजन कहते हैं। अगर किसी रिएक्शन में से हाइड्रोजन निकल जाए तो फिर हम उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। और इसका उलट, कि अगर उसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का दाखिल होना या एंट्रेंस होना या ऐड होना, उसको हम क्या नाम देंगे? फिर रिडक्शन का नाम देंगे। ये दूसरी डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। थर्ड डेफिनेशन, कि अगर हमारे पास ना ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन है, तो फिर रिएक्शन में कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है?
तो उसके लिए लास्ट जो हमारे पास रह जाता है, जो कि हर रिएक्शन में मौजूद होता है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो इस लिहाज से हम इनको लेके चलते हैं। और ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी को कोई चीज़ दें और उसके बदले में आप उससे कुछ ना लें। यानी कि जब आप किसी को देंगे तो उससे पहले आपके पास उस चीज़ का होना ज़रूरी है, तभी तो आप किसी को देंगे ना। और उसके बाद वो जिस तरह से भी आपसे वो कॉन्टैक्ट करेगा या बात करेगा, वो एक अलग इश्यू है। इन दोनों रिएक्शंस को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, अगर हम जोड़ के बोले या कंबाइंड फॉर्म में कहेंगे तो क्या कहेंगे? एनीबॉडी नोज व्हाट दीज कॉल्ड? जी, शहाब ने हमें ज्वाइन किया अभी, आसिम भी आज लेट ज्वाइन किया इन्होंने भी आज। जी हसनैन। नहीं सर, मुझे पता नहीं, शायद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हाँ जी, इन दोनों को क्या कहेंगे अगर हम इकट्ठा मिला के बोलें तो? नहीं चले मैं बताता हूँ, कोई मसला नहीं, सर। इसलिए मैं आपके पास आया यहाँ पे। गौर से सुनिएगा जी। ऐसे नहीं हो सकता कि आपसे आपका दोस्त कोई चीज़ मांगे और आपके पास वो हो तभी आप उसको देंगे। ये नहीं हो सकता कि आपके पास ना हो तो आप फिर उसको वो देंगे, इम्पॉसिबल। आपके पास उस चीज़ का होना ज़रूरी है तभी आप उसको दे सकेंगे। अब जिसमें से ऑक्सीजन जाएगी उसके पास ऑक्सीजन का होना पहले ज़रूरी है। जिसमें से हाइड्रोजन जाएगी उसके पास हाइड्रोजन का होना पहले ज़रूरी है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन वहीं से निकलेंगे जहाँ पे पहले होंगे। तो इसका मतलब है ये दोनों रिएक्शन एक ही जगह पे एक ही इक्वेशन में हो रहे होंगे। या तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहे होंगे या फिर ये राइट हैंड साइड पे होंगे, ठीक है? ये एक इक्वेशन मैंने ड्रॉ किया आपके सामने। तो इस पूरी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपने नाम सुना होगा। क्या कहेंगे इसको? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। कि इसमें से निकलेंगे तो इसमें से जाएंगे और अगर इसमें से इसमें जा रहे हैं तो इसमें से निकल रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। यस माय डियर, any question till here about oxidation and reduction, you can raise your hand, otherwise type no. Yes, Asim. आसिम मजहर, अली महदी एंड शहाब। ऑल क्लियर सर। क्लियर है जी? टाइप कर दिया करे ना बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है। वो माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, मुझे अच्छी लगती है जब आपकी आवाज़ मेरे कानों तक आती है। लेकिन जब ये रिकॉर्डिंग में जाती है तो फिर लोगों को इस पे एतराज़ हो जाता है। तो टाइप कर दिया करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है? ले जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और लास्ट पार्ट है इसका। द पीरियड 4 एंड 5 आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। ले सर गौर से सुनिएगा, ये जो हमारे पास पीरियड 4 है और ये जो पीरियड 5 है, इनको हम क्या नाम दे रहे हैं? लॉन्ग पीरियड्स का नाम दे रहे हैं। अब इनको लॉन्ग क्यों कह रहे हैं? लें जी बात करते हैं यहाँ पे। ईच लॉन्ग पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट। अंडरलाइन कीजिएगा या हाईलाइट कर लें, वट एवर यू वांट। Out of these, 8 are representative elements belonging to a subgroup similar to second and third period, whereas the other 10 elements placed in the center of the table belong to B subgroup. ये बड़ी अहम बात है। ये देखें जी, यहाँ से ये मैं यहाँ पे एक लाइन लगाने लगा हूँ, आप इसको समझिएगा इस तरह से कि जो यहाँ तक है ना ये 2 एलिमेंट और यहाँ से लेके ये वाले 6 एलिमेंट्स, ये तो आपके आगे ए में, क्योंकि ये देखें इनके ऊपर ए लिखा हुआ है, ठीक है? ये ए कैटेगरी के हैं। और ये जो दरमियान वाले हैं ना 10 एलिमेंट्स जो बनते हैं आपके, ये बी में है, ठीक है? ये 8 तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के थे, ये चेंज हो गए हैं। इनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? लेट्स सी डाउन। नाउन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको क्या नाम दे रहा है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दे रहा है। इन दीज पीरियड द repetition of properties among the elements occur after 18 element। यहाँ पे जो repetition आएगी वो कितने एलिमेंट्स के बाद आएगी? 18 के बाद। As after K9 having atomic number 19,
The next element with similar properties is RB rubidium 37। अगर आप आए यहाँ पे तो ये आपको नजर आ रहा है कि अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये 18 एलिमेंट के बाद इसकी प्रॉपर्टीज इससे मिलती जुलती होंगी। इसको समझिएगा और गौर से देखिएगा यहाँ पे इस वक्त स्क्रीन को, ठीक है, जो मैं आपके साथ आपकी ही बुक का पेज शेयर किए हुए हूँ इस वक्त। ये देखिए यहां से काउंट करें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास हो गया 18। 18 के बाद आप वापस यहाँ पे आए तो इसकी इसके साथ प्रॉपर्टीज मैच होंगी। अदरवाइज यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक 8 हैं, फिर 8 के बाद प्रॉपर्टीज मैच होंगी क्योंकि अब ये लॉन्ग पीरियड है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है। तो जो नेक्स्ट आपका शुरू होगा नेक्स्ट पीरियड में एलिमेंट वो 18 के बाद आएगा, तो ही आप उसी ग्रुप में जा पाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ या इसको दोबारा रिपीट करूं? जल्दी से बताइएगा, यस और नो टाइप कर दें बस। हरी आप। यस रिपीट, ओके। लिसन दोबारा से, अगर आप सेकंड और थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो इनमें हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होगी आफ्टर 8 एलिमेंट। फॉर एग्जांपल आप कार्बन कहते हैं कि कार्बन की प्रॉपर्टीज जैसा कौन सा एलिमेंट है, तो आप कार्बन से काउंट करना शुरू कर दें 8 तक। तो यहां से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सिलिकॉन जो है वो कार्बन की तरह प्रॉपर्टीज शो करेगी। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपको पता चले ये फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज जैसा और कौन सा एलिमेंट होगा नेक्स्ट। आप फ्लोरीन से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, आप क्लोरीन पे आ जाएंगे। यानी कि रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, सिमिलैरिटीज इन द बिहेवियर, similarities in the properties will repeated after 8 element in second and third। जबकि अगर आप फोर्थ और फिफ्थ में आते हैं तो यहाँ पे जो रेपिटेशन है वो कितने एलिमेंट्स के बाद आती है? 18 एलिमेंट्स के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 18 है। तो यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन है? यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ये सिर्फ आज का हमारा था।